हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मार्वलस टीचिंग जोन। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहली केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इसमें सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट break down into simpler substances, that is called decomposition reaction। जैसे हमारे एग्जाम्पल में फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो वो हमें फेरिक ऑक्साइड, एक सिंपलर सब्सटेंस, उसी के साथ दो गैसेस रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के साथ एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है या डिकम्पोजिशन होता है वाटर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में, यानी अगर हम सिल्वर क्लोराइड का जो पाउडर है उसको हम अगर चाइना डिश में रखते हैं और उसको सनलाइट में, यानी खुले सनलाइट में हम रखते हैं, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद उसका कलर चेंज हो गया, तो हमें सिल्वर जो है वो अलग और क्लोरीन गैस की फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वो दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, यानी सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्स सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, इसी के साथ दूसरा एग्जांपल एक और है, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को रखेंगे वो भी सिल्वर और ब्रोमाइड फॉर्म करेगा, वो भी एग्जांपल है, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये थे, 3 एग्जांपल के साथ हमने सीखा। अब इन सभी एग्जांपल में एक चीज कॉमन थी, वो है पहले केस में हमने हीट दिया, सेकंड में भी हीट, और जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। और सिल्वर क्लोराइड के केस में हम उसे सनलाइट, सूरज की रोशनी में रखते हैं। तो इन सभी केस में हम जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, इन फॉर्म्स में। तो जब रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो या सनलाइट की फॉर्म में हो, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में प्रोसीड करती है, रिएक्ट करती है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इधर नीचे लिखा था थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप उसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। एक आखिरी चीज और समझेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो वो रिएक्शंस जिसमें हमें हीट देनी पड़े, रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़े, यानी हीट की रिक्वायरमेंट हो जिसमें, वो रिएक्शन होंगी एंडोथर्मिक। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सोथर्मिक बताया था आपको। एक्सो और एंडो दो वर्ड हैं, थर्मिक दोनों में ही है, हीट होता है, थर्मिक मतलब हीट। तो एक्सो में क्या होता है? हीट रिलीज या इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक में हीट
हम प्रोवाइड करते हैं या हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गई? दोज रिएक्शन which needs energy or which require energy. The energy form may be heat, electricity और sunlight. तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो ये था आज की हमारी वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपका तो आप उसे कमेंट में लिखकर अपने डाउट